हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो पता नहीं कब जाएगी कब नहीं जाएगी, बट आप तक जरूर पहुंचेगी। और मैं जैसे कि आपको टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि मैं मुझे 8th मंथ रनिंग चल रहा है और प्रेगनेंसी का। और मैं आपके साथ ये वाला 3rd सेमेस्टर जो है वो शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा 7th और 8th मंथ कैसा चल रहा है, वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। और इन मंथ में ना मुझे इस सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आए हैं। और मैं ये कहूँगी कि आप जो मैंने गलती की है वो आप मत करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता। इस चैनल में मैं वो वीडियो नहीं डालती डेली वाली, और डेली वाला मेरी जो व्लॉग है रिद्धि फैमिली, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस दोनों मंथ में 7th और 8th मंथ में बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने भारी काम भी किया है और जैसा भी है ना, मैंने ज़्यादा रेस्ट नहीं की है और बहुत ज़्यादा काम किया है। और आप लोगों ने ऐसी वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है जो मैंने की है। 7th मंथ में जब मुझे 7th मंथ लगा था तब ही मुझे स्टार्ट हो गया था कि मेरी जो टांगे थी ना बहुत ज़्यादा पेन करती थी, बहुत ज़्यादा। रात को मैं सोती थी तो रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा दर्द होती थी दोनों टांगों में। और रात को भी और सुबह भी मैं लेटती थी, दोपहर को तो भी मुझसे लेटा नहीं जाता था, इतना ज़्यादा मैं तंग हो गई थी। तो मैंने फिर 15-20 दिन मैंने ऐसे ही निकाले। और खाने पीने की बात मैं बताऊं तो खाती पीती मैं वही थी जो घर में मैं सिर्फ घर का ही खाती थी, मैं बाहर का नहीं खाती थी। कोई भी जंक फूड वगैरह मैं नहीं खाती थी। तो मैं 7th मंथ हाफ चला गया था तो मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने उन्हें सिर्फ यही कहा, बाकी सब तो ठीक था ना, वेट भी वगैरह भी ठीक था, बेबी की हार्ट बीट भी ठीक थी। और मुझे यही प्रॉब्लम थी कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, सुबह नींद नहीं आती थी, टांगे इतनी ज़्यादा पेन करती थी, बहुत ज़्यादा। शायद विटामिन या मिनरल वगैरह की, है ना, आयरन वगैरह कैल्शियम वगैरह की कमी के कारण हो, है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता था। और मैं डॉक्टर के पास गई तो वो ना उन्होंने मुझे कहा कि आयरन की कमी हो गई है, इस वजह से ये हो रहा है। और आयरन की ड्रिप वगैरह वो आपको लगने हैं ना। तो मैंने 2 ड्रिप लगवाए। और जब मैंने 2 ड्रिप लगवाए और उन्होंने टैबलेट वगैरह भी दी, वो मैंने खाई। और देन ना 2 ड्रिप के बाद वीक के बाद मुझे एक ड्रिप लगती थी, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और मेरा जो है जो टांगे दुखनी वो बंद होगी और मुझे अच्छे से नींद आनी शुरू होगी। और यहाँ 7th मंथ में ये हुआ। और 8th मंथ जब मुझे लगा तो भी मुझे जब मेरी फर्स्ट विजिट थी 8 मंथ में यही वाला, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो मेरा खाना पीना तो ऐसे ही था, मुझे ना टेस्टलेस लगता था, सब कुछ भी, किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं था। इवन देन कि ये जो पाउडर दिया था डॉक्टर ने, ये वाला, और इसमें ना पहले उसने वनीला फ्लेवर था, वो मुझे अच्छा लगता था। तो इस बार ना चॉकलेट वाला फ्लेवर ले आए हैं। और ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं, दूध में डाल कर इसको जैसे कहा ना पीते हैं, मुझसे बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। मैं वैसे दूध पी लेती हूँ, बट ये डाल के चॉकलेट वाला मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकती, क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं मीठा एक बार खा लूँ ना, पूरा दिन मेरा वेस्ट जाता है, पूरा दिन मैं उठ नहीं पाती हूँ, मुझे सांस नहीं आती है। और मेरा जीभ इतना मचलाता है मीठे से, मैं बहुत दूर भागती हूँ मीठे से, बिल्कुल भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती मीठे को। तो ये था। और फिर मुझे ना थकावट बहुत ज़्यादा होने लगी। कोई भी मैं काम करती थी मेरी सांस फूलने लगती थी बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा काम करती थी और मैं बैठ जाती थी, थोड़ा सा काम करती थी मैं बैठ जाती थी, बट फिर भी मुझे करना पड़ता था। आपने नहीं देखा तो वो ब्लॉगिंग चैनल आप देख सकते हो कि मैंने कितना काम किया है इन मंथ में। और
जब मैं इस मंथ में 8th मंथ में डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने ना मेरा चेहरा देखा। अभी भी आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि मतलब पीला पीला है और ना वाइट, बिल्कुल वाइट हो गया था। आईज भी मेरी वाइट हो गई थी और चेहरा भी, वो ना देख के ना वो घबरा गई। पहले हार्ट बीट वगैरह ठीक थी, वेट भी ठीक था, वो ना मेरे चेहरे की ओर देख के घबरा गई। मतलब कि आपके डिलीवरी की टाइम जो है वो जल्दी आ रहे हैं और आपका चेहरा पीला क्यों हो गया है। मतलब आप मेरे नेल भी देखोगे पूरे वाइट वाइट हो गए थे और उन्होंने कहा कि आपके अंदर खून की कमी है, इस वजह से मतलब ऐसा हो रहा है। तो बहुत मैं उनकी बात सुन के मतलब घबरा गई। मतलब ऐसे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। सांस वगैरह फूलना तो वो सभी के साथ होता है ना, थोड़ा सा काम कर लो और थकावट हो जाती है या सांस फूल जाती है। अभी भी मेरी सांस फूली है। तो उन्होंने फिर से वो जो ड्रिप थी आयरन की वो लगाई। देन मेरी ईसीजी की थी और ब्लड टेस्ट किए थे। ब्लड टेस्ट किए थे पता नहीं कौन सा टेस्ट था, वो वाला उन्होंने किया था। ईसीजी की थी और सभी नॉर्मल आई और ब्लड थोड़ा सा जो कम था तो उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई मुझे। तो उससे मुझे ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और टैबलेट वगैरह भी दी और ये वाला प्रोटीन वाला जो प्रोटीन था वो उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये था। और जहाँ तक भूख लगने की बात है तो भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, अभी भी बहुत ज़्यादा लगती है भूख। और मैं खाती भी हूँ। सुबह जैसे मैंने दूध पी लिया इसको डाल के, चाहे मैं वैसे पी लूँ चाहे मैं इसे डाल के पी लूँ। और बाद में मैं 9 साढ़े 9 के करीब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, हैवी वाला नाश्ता करती हूँ क्योंकि बाद में मुझे काम करना होता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो होता है 11 साढ़े 11 का टाइम में फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ। और दोपहर को जैसे मैं हल्का फुल्का ना खा लेती हूँ, कुछ भी चपाती वगैरह खा लेती हूँ, चावल बने तो चावल खा लेती हूँ ना, ये सब कुछ खा लेती हूँ। और शाम को शाम वैसे ही हो जाती है मतलब। तो रात को जैसे डिनर वगैरह करती हूँ मैं, मेरा यही मील होता है। ज़्यादा मेरे से खाया नहीं जाता है क्योंकि आपको पता है मतलब एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मेरा पूरा गला मतलब एसिड से भर जाता है। मैंने ये भी बताया उनको, उन्होंने एक टैबलेट दी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो टैबलेट, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि हर गायनी का मतलब अपना होता है ना। हर प्रेगनेंसी में सभी की अपनी अपनी प्रेगनेंसी जो जर्नी होती है अपनी अपनी होती है ना। वो अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने ये वाली जो टैबलेट मुझे दी, इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो मेरा गला में साड़ पड़ रहा था ना, एसिड बन रहा था और ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ भी खा रही हूँ तो ऊपर ही आ रहा है ना, इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैंने एक ही टैबलेट ली थी, आज 1 वीक हो गया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा था जब आपको ऐसे एसिड बने तो आप इसको ले सकते हो, एक टैबलेट ले सकते हो। तो ये मैंने जो है ली थी, आज तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही मैंने टैबलेट खाई है डेस्टिस्ट। और जहाँ तक उल्टी वगैरह का है, वो उल्टी वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं आती। और मुझे 4th मंथ से ही मतलब उल्टी वगैरह जी मचलाना ऐसे वगैरह ना बिल्कुल बंद हो गया था। डॉक्टर ने भी पूछा था कि आपको उल्टी वगैरह आती है या कैसे है, मैंने कहा नहीं। ऐसे है कि थकावट बहुत ज़्यादा होती है तो उल्टी वगैरह का कोई सीन नहीं है, कोई भी ऐसे जो है नहीं होता, कोई भी स्मेल नहीं आती किसी भी चीज़ से, इरिटेशन नहीं होती है। और हाँ, जो भी मैं खाती हूँ अभी भी जो भी मैं खा रही हूँ, फ्रूट्स है जहाँ सब्जी वगैरह है, जितना मैं मर्जी उसमें टेस्ट डाल लूँ बट मुझे टेस्ट नहीं आने वाला है। मुझे टेस्ट बिल्कुल नहीं आता, किसी भी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आता। पर फिर भी मुझे खाना पड़ता है, फिर भी मैं प्रोटीन अपनी डाइट में ले रही हूँ और ऐसी चीज़ें खा रही हूँ जिससे ना बेबी का वेट भी गेन हो और अच्छे से रहे, बेबी हेल्दी रहे। तो उस वजह से मुझे खाना पड़ता है, बेबी के लिए खाना पड़ता है। वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता क्योंकि मुझे टेस्ट ही नहीं आता किसी चीज़ से।
तो ऐसे चल रहा है मेरा 8th मंथ, और जब 9 मंथ आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और सैर वगैरह आपको करते रहना है, मैं भी सैर करती हूँ। सुबह तो नहीं हो पाती, तो शाम को जो जब मैं डिनर वगैरह कर लेती हूँ तो मैं 30 to 40 मिनट जो सैर करती हूँ, तब मेरा पेट जाके हल्का होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है ये। तो ऐसा वाला रूटीन चल रहा है अभी तक। तो आपको पता है बच्चे का वेट जो गेन होता है और हमारा भी वेट गेन होता है, तो चलने में प्रॉब्लम आती है, उठने में, बैठने में, सोने में और करवट लेने में, सभी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सभी को होती है ना, मुझे अकेली को नहीं हो रही, सभी को होती है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनका पीरियड चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो ऐसे होता है। तो ये था मेरा 8th मंथ एक्सपीरियंस, 7th एंड 8th मंथ। तो जब 9 मंथ लग जाएगा तो देन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्या क्या होता है। बेबी का बैग जो है मैंने पैक कर लिया है। तो ये था मेरा वीडियो। आपने प्रे करनी है कि मतलब सब कुछ हेल्दी हो, बच्चा भी हेल्दी हो और मैं भी अच्छे से रहूँ और अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश कर पाऊँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको आई होप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग इसमें भी मिलने वाले हैं और वो दूसरे चैनल में तो साथ साथ मेरे चल रहे हैं। तो बाय बाय।